Hey everyone, welcome to this channel Witty Wits, and today in this session we are going to talk about the poem On His Blindness. This poem is written by John Milton and it is a sonnet which, as you know, that sonnet contains 14 lines. So we'll see what Milton has written in these 14 lines. And you must know very well that sonnet, or we can call the Petrarchan or Miltonic sonnet, contains 14 lines. These 14 lines are divided into two stanzas. The first stanza is called octave, that is of 8 lines, and the second one is of 6 lines, that is called sestet. Okay, so we'll see what is written into this octave and sestet. So let's see. Uh, when I consider how my light is spent, I here is poet himself. जब मैं देखता हूँ कि कैसे मेरी लाइट इज स्पेंट, यानी कि वो खत्म हो चुकी है, यूज्ड अप हो चुकी है ना, खत्म हो चुकी है, स्पेंट हो चुकी, खर्च हो चुकी है, ठीक है। और खर्च किस सेंस में? बिफोर हाफ माई डेज यानी कि मेरे जीवन के आधे दिन, हाफ ऑफ हिज लाइफ, बहुत कम टाइम में ही उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है आंखों की, वो चली गई है। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे ये चली गई है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, तब उसके लिए ये जो दुनिया है वो अंधेरे से भरी हुई है, अंधकार अंधकार से भरी हुई है, एंड इट्स वेरी वाइड, बहुत बड़ी है ना, बहुत ही वाइड है ये दुनिया। एंड दैट वन टैलेंट, एक वो जो टैलेंट है, टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, है ना, पोएट्री लिखने का जो टैलेंट पोएट को मिला हुआ है, वो टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना एक तरह से डेथ के बराबर है, मृत्यु के बराबर है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो एक टैलेंट जो मुझे दिया गया था वो भी मेरे साथ बेकार हो गया है। ड्यू टू माई ब्लाइंडनेस, मैं अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा वो टैलेंट भी बेकार हो गया। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, वो मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, वो मेरे मेकर, माई मेकर इज गॉड, गॉड की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो गॉड की सेवा करें। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं उनको अपना ट्रू अकाउंट दूं। ट्रू अकाउंट इन द सेंस इज, जो गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है उस टैलेंट को मैं पूरा पूरा यूज़ करूं और उनके सामने पूरा अपना सही अकाउंट दूं कि मैंने अपने टैलेंट को बहुत ही ईमानदारी से कंप्लीट किया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो हो सकता है कि जब मैं लौटूंगा तो वो मुझे इस बात के लिए डांटे, या वो मुझसे गुस्सा हो जाए, या क्रूरल्टी दिखाए। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, या ये सारी चीज़ें पोएट के माइंड में आ रही हैं जब वो अपनी आँखों के बारे, अपनी खोई हुई आँखों के बारे में सोचता है। और वो ये कहता है कि मेरी आँखें, जो मेरी आधी उम्र से भी पहले चली गई हैं, और अब मेरे सामने पूरी दुनिया एकदम अंधेरी और बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। मुझे एक टैलेंट दिया था गॉड ने, जिसको छुपाना मेरे लिए एक तरह से, या उसको यूज़ नहीं करना मेरे लिए डेथ के बराबर था। लेकिन वो टैलेंट भी मेरे साथ ही यूजलेस हो गया है, क्योंकि मेरी आंखें चली गई है, तो मैं अब उस टैलेंट को यूज नहीं कर सकता, और वो टैलेंट है कविताएं लिखना या पोइट्री कंपोजिशन। दो माई सोल मोर बेंट, और जबकि मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा जो है, वो चाहती है उस गॉड की सेवा करना और अपना एक सही अकाउंट, लेखा जोखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो हो सकता है जब मैं बिना ये अपना अकाउंट, ट्रू अकाउंट दिए यदि मैं लौटूंगा वहां पर, या मैं अपना काम करे बिना वापस जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो मुझसे गुस्सा हो जाए या मुझे डांटे। फिर वो क्वेश्चन करता है अपने आप से, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या गॉड उनसे भी डे लेबर करवाता है या मांगता है जिनकी आंखें चली गई है? लाइट डिनाइड मतलब लाइट मना कर रही है, या उनकी रोशनी जो है उनका साथ नहीं दे रही है, या जिनकी नजरें उनको यूज नहीं आ पा रही है, कि जो ब्लाइंड है, क्या उनसे भी गॉड अपना डे लेबर पूछेंगे? ऐसा क्वेश्चन उनके माइंड में जब आने लगता है, तो आई फॉन्डली आस्क, जब मैं पूछता हूं अपने आप से, ओके, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पर मेरा जो पेशेंस है, मेरा धैर्य, ओके, उस मर्मर को, उस दर्द भरी आवाज को रोकने के लिए
मुझे रिप्लाई करता है। ओके, मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य, ऐसा क्वेश्चन जब मेरे दिमाग में आता है तो उस तरह की मर्मर को रोकने के लिए मुझे रिप्लाई करता है और कहता है, God does not need either man's work or his own gifts. गॉड को ज़रूरत नहीं है ना ही तो इंसानों के काम की और ना ही उसके दिए हुए गिफ्ट्स की। उसके दिए हुए मतलब गॉड के दिए हुए, हिज ओन गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स जो गॉड ने दिए हैं, वो टैलेंट जो गॉड ने दिए हैं, उन टैलेंट का रिटर्न या रिटर्न गिफ्ट भी उनको नहीं चाहिए। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग, वो लोग जो अपने माइल्ड योग यानी कि गॉड के दिए हुए बोझ को झेल सकते हो, बेयर कर सकते हो, सहन कर सकते हो बिना क्वेश्चनिंग किए। ओके, दे सर्व हिम बेस्ट, वो गॉड की बेस्ट वे में सेवा करते हैं। गॉड को अपने इंसानों से, उन इंसान मैन से काम भी नहीं करवाना है, जो और जो कोई टैलेंट दिया है उससे रिटर्न गिफ्ट भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ वो लोग जो उसके दिए हुए प्रॉब्लम्स को, लाइफ में आने वाली मुसीबतों को, ऑब्स्टेकल्स को जो बहुत ही आसानी से सहन कर लेता है, या फिर जिसके अंदर सहन करने की शक्ति है, जो कि बेयर कर सकता है, वो गॉड की बेस्ट वे में सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, किसका स्टेट किंगली है? गॉड का। गॉड का जो स्टेट है, उनकी जो पोजीशन है वो राजा जैसी है। thousands at his bidding speed, thousands, बहुत सारे लोग at his bidding speed and post over land and ocean without rest, वो एक के बाद एक स्पीड में लैंड और ओशन पर बिना रुके काम करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, पर फिर भी वो लोग जो सिर्फ वेट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं और अपने टर्न का सेवा करने के लिए अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, वो भी गॉड की सेवा करते हैं। तो गॉड की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि यू शुड हैव योर आईज और द थिंग्स विच यू आर नॉट हैविंग, बट यू नीड टू कीप पेशेंस। ओके, एज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग जो वेट करते हैं खड़े हुए अपने बारी का, वो भी गॉड की सेवा करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम। अब हम थोड़ा सा राइम स्कीम के बारे में देख लें। तो राइम स्कीम, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज sonnet, Miltonic sonnet. So rhyme scheme is ABBA, ABBA, CDE, CDE. So you can find it in your text. Thank you so much for watching with this video.